एमपीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण 3 नंबर का प्रश्न बच्चों जो पूछा जाता है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, है ना। तो हमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हमें उसके विस्तार के बारे में लिखना रहता है, तापमान के बारे में लिखना रहता है बच्चों, उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा, वनस्पति और इसके साथ ही साथ वो क्षेत्र पूरे विश्व में कहां कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 से 5 पॉइंट के बारे में हमें स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा जिससे आपको 3 नंबर मिल सके। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों चलिए देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पूरे गोलार्ध में 30 से 45 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य, है ना, 30 से 45 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये जलवायु प्रदेश की उपस्थिति होती है। क्लियर है। तो दोनों ही गोलार्ध की हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्धों में 30 से 45 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये जलवायु प्रदेश जो है मौजूद रहता है। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि इस जलवायु प्रदेश में टेम्परेचर कैसा रहता है। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु में इस जलवायु प्रदेश में समर सीजन में ध्यान रखिएगा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है। वहीं शीत ऋतु में बच्चों ये टेम्परेचर जो है गिर करके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में इसका टेम्परेचर अधिक होता है लेकिन शीत ऋतु में इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें वर्षा की, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों वर्षा, इसी पॉइंट की वजह से यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा कि इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। स्पेशली, है ना, स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में निम्न वायु दाब निर्मित होने की वजह से ध्यान रखिएगा अधिकांश वर्षा होती है ना। तो ये वो जलवायु प्रदेश है जहां पर ग्रीष्म ऋतु में एकदम सूखा रहता है बट शीत ऋतु के समय में अधिकांश वर्षा होती है। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा जूसी फ्रूट्स, है ना, रसदार फल जो है इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। जैसे आप देख सकते हो नींबू है, संतरा है, आम है, अनानास है, ऐसे जूसी फ्रूट जो है इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें कि ये जलवायु प्रदेश पूरे विश्व में कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस जलवायु प्रदेश की विशेषता जो है, इसका मुख्य भाग जो है बच्चों भूमध्य सागर के किनारे, ठीक है, भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वहां से इस जलवायु प्रदेश का सबसे पहला अध्ययन किया गया था। उसके बाद ही सभी महाद्वीपों में इसका विस्तार किया गया है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा को हम कहते हैं बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में डरबन को हम कहते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ को ध्यान रखिएगा हम कहते हैं कि वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आई होप कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के ये 5 पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।